Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we are going to discuss the chapter number 8, that is birds. In this chapter we will learn about 4 topics: feather of birds, beaks of birds, feet of birds and home of birds. So firstly, बर्ड्स तो आप सबने देखी ही होंगी, बट बर्ड्स में भी बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनके नाम आपको नहीं पता होंगे. सो स्टार्टिंग द चैप्टर, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. आपने देखा है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो हैं वो विंग्स की हेल्प से फ्लाई करती हैं. दे हैव लाइट वेट बॉडीज दैट ऑल्सो हेल्प देम टू फ्लाई. इनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ लाइट वेट, ये बहुत हल्की होती है ताकि ये उड़ सके. अगर ये ज़्यादा भारी होंगी तो ये उड़ेंगी कैसे. द माउथ ऑफ अ बर्ड इज़ कॉल्ड अ बीक. जो बर्ड का माउथ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ बीक, जिसे आप हिंदी में चोंच भी बोल देते हो उसकी, बट द प्रॉपर वर्ड इज़ बीक. दे डू नॉट हैव एनी टीथ. बर्ड के पास कोई टीथ नहीं होते. दे हैव टू लेग्स टू मूव ऑन लैंड. इनके पास 2 लेग्स होते हैं लैंड पे मूव करने के लिए. वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट बर्ड्स बाय लुकिंग एट देयर बीक्स एंड फेदर्स. हम डिफरेंट बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके फेदर्स यानी उनके पंख और उनका माउथ यानी उनकी बीक को देख के. सो सबसे पहले फेदर्स. अ बर्ड्स बॉडी इज़ कवर्ड विद 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फेदर. एक जो बर्ड की बॉडी है वो 3 डिफरेंट टाइप के फेदर से कवर्ड होती है. फर्स्ट इज फ्लाइट फेदर्स, सेकेंड इज डाउन फेदर एंड थर्ड इज बॉडी फेदर. फर्स्ट फ्लाइट फेदर, जैसे कि इसका नाम ही आपको इंडिकेट कर रहा है, फ्लाइट फेदर विच हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. दे आर फाउंड ऑन द विंग्स. फ्लाइट फेदर्स कहाँ होते हैं? विंग्स पे होते हैं, जो बर्ड के पंख हैं उस पे होते हैं, एंड हेल्प द बर्ड इन फ्लाइंग, और बर्ड को उड़ने में हेल्प करते हैं. सेकेंड डाउन फीदर्स. डाउन फीदर्स आर सॉफ्ट एंड फ्लफी एंड हेल्प टू कीप द बॉडी ऑफ द बर्ड वार्म. डाउन फीदर जो है वो बर्ड की बॉडी के डाउन पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बर्ड को वार्म रखने में, गर्म रखने में हेल्प करते हैं. नेस्टलिंग हैव अ लॉट ऑफ डाउन फेदर. जो नेस्टलिंग होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा डाउन फेदर्स ही होते हैं. नाउ व्हाट इज़ नेस्टलिंग? आपके पास यहाँ एक न्यू टर्म आई है, नेस्टलिंग. नेस्टलिंग इज नथिंग देन इट इज़ द young one of a bird. जो यंग वन होता है बर्ड का, या फिर आप और कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हो जो बेबी बर्ड होता है, जो स्मॉल बेबी बर्ड होता है, और यू कैन से यंग वन ऑफ अ बर्ड दैट इज़ कॉल्ड एज नेस्टलिंग. तो जो नेस्टलिंग है उसके पास बहुत सारे डाउन फेदर्स ही प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी पे, क्योंकि नेस्टलिंग को वार्म रखना पड़ता है. छोटा बेबी होता है उसको वार्म रखने की ज़रूरत होती है, इसीलिए उनके पास डाउन फेदर्स होते हैं. बॉडी फेदर्स, दे कवर द बॉडी एंड गिव शेप टू द बॉडी ऑफ द बर्ड. अब बॉडी फेदर है तो बॉडी पे प्रेजेंट होंगे और बॉडी को शेप देंगे. द बॉडी फेदर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप. जो बॉडी फेदर्स हैं उनका डिफरेंट कलर हो सकता है और उनकी शेप भी डिफरेंट हो सकती है. देखिए आप, ये विंग्स हैं बर्ड के, तो दीज आर द फ्लाइट फेदर्स. देखिए आप, इनका कलर भी डिफरेंट है और इनकी शेप भी डिफरेंट है. ये पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है बॉडी फेदर्स. ये बर्ड का डाउन पोर्शन है तो यहाँ प्रेजेंट होंगे डाउन फेदर्स. देखिए आप, सॉफ्ट है और तीनों फेदर्स की शेप और कलर में भी डिफरेंस है. विंग्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई. जो बर्ड के विंग्स होते हैं वो उसे ऑब्वियस सी बात है उड़ने में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. व्हेन अ बर्ड वांट्स टू फ्लाई इट फ्लैप इट्स विंग्स अपवर्ड. जब भी किसी बर्ड को उड़ना होता है, फ्लाई करना होता है, वो अपने विंग्स को स्प्रेड करती है, अपने पंख को फैलाती है अपवर्ड यानी ऊपर की डायरेक्शन में, कॉल्ड एन अपस्ट्रोक, एंड डाउनवर्ड कॉल्ड एन डाउनस्ट्रोक. अगर बर्ड अपनी विंग्स को स्प्रेड करती है अपवर्ड यानी अपर डायरेक्शन में तो दैट इज कॉल्ड एन अपस्ट्रोक, और अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करती है सो दैट इज कॉल्ड अ डाउनस्ट्रोक. देखिए जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, बर्ड के विंग जो है ऊपर की डायरेक्शन में है, दैट इज अपस्ट्रोक, और यहाँ पे बर्ड के विंग क्या है, नीचे की डायरेक्शन में है, दैट इज डाउनस्ट्रोक.
Next part is beak. What is beak? The mouth of a bird is called as a beak. A bird uses its beak to catch and eat food. एक bird जो है वो अपनी beak का use करती है food को eat करने के लिए, food को पकड़ने के लिए, as well as to make its own nest. अपना खुद का nest बनाने के लिए भी वो अपनी beak का ही use करती है, क्योंकि उसके पास हमारी तरह hands तो है नहीं. Birds have different kind of beaks depending upon the kind of food they eat. बर्ड के पास, आपने देखा होगा, सब बर्ड के पास एक जैसी बीक नहीं होती, सबके पास डिफरेंट बीक्स होती हैं. और किस चीज़ के बेसिस पे होती हैं? डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फूड दे ईट. वो जिस तरीके का फूड ईट करती हैं उस बेसिस पे उनकी बीक अलग अलग टाइप की होती है. सबसे पहले टाइप है स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक. स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट है यानी छोटी है, और बहुत हार्ड बीक है. Birds such as pigeon and sparrow. Pigeon कबूतर, sparrow चिड़िया. They eat nuts and seed. जो pigeon और sparrow हैं वो nuts और seed को eat करते हैं. They have a short, strong and a hard beak to break open the seeds easily. इसीलिए इनके पास एक short, strong और hard beak होती है so that they can break the seed easily. नेक्स्ट टाइप है बीक्स का स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. बर्ड सच एज वुड पैकर्स को हिंदी में कटफोड़वा बोलते हैं. आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये जो बर्ड है ये है वुड पैकर. एंड हुपूज, ये भी एक बर्ड होती है. पोक होल्स इनटू द हार्ड ट्री ट्रंक. जो पेड़ होते हैं उनके अंदर होल्स बनाती हैं ये टू पुल आउट द इंसेक्ट, यानी जो ट्री के ट्रंक है उसके अंदर से इंसेक्ट पुल आउट करने के लिए. देयरफॉर दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. देखिए आप, ये जो इसकी बीक है ये कितनी स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड है, जिसकी हेल्प से ये ट्री के ट्रंक में होल बना देती है और वहाँ से इंसेक्ट को पुल करके उन्हें ईट करती है. तो ये इसका फूड है, तो इसलिए इसकी जो बीक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ही पॉइंटेड बीक होती है. Next type is long and pointed beak. Bird such as hummingbird. Hummingbird एक bird का नाम है. And sunbirds suck nectar from the flowers. Nectar आप लास्ट चैप्टर में ही पढ़ के आए हो. What is nectar? Nectar is the sweet juice of flower. पढ़ा था ना आपने, जिस चैप्टर में आपने फूड हैबिट्स पढ़ी थी उस चैप्टर में आपने पढ़ा था दैट नेक्टर इज़ द स्वीट जूस ऑफ फ्लावर. तो जो हमिंग बर्ड है और सन बर्ड है दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. तो उनका फूड क्या है? नेक्टर, और उन्हें वो फ्लावर से सक करना होता है. देयरफॉर दे हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड, इसलिए इनके पास लंबी और पॉइंटेड नुकीली बीक होती है दैट हेल्प देम टू सक नेक्टर. देखिए लंबी है और पॉइंटेड भी है. वुड पैकर के पास स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड होती है, बट हमिंग बर्ड के पास लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक होती है. नेक्स्ट बीक इज स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक. ये जो टाइप है इनकी बीक स्ट्रॉन्ग भी होती है, शार्प भी होती है और हुक्ड भी होती है. हुक्ड का मतलब होता है थोड़ा झुका हुआ होना. बर्ड सच एज ईगल, चील, हॉक, बाज एंड वल्चर यानी गिद्ध. दे ईट द फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स. ये जो तीनों बर्ड्स हैं ये क्या खाते हैं? दे ईट द फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल एंड बर्ड, यानी कि ये दूसरे स्मॉल एनिमल को और बर्ड्स को, उनकी बॉडी को, उनके फ्लैश को ईट करती हैं. दे आर हुक्ड एंड शार्प बीक हेल्प देम टू टीयर फ्लैश ईजीली. इनकी जो हुक्ड और शार्प यानी बहुत तेज़ और झुकी हुई जो बीक है वो इन्हें हेल्प करती है कि ये दूसरे एनिमल्स की बॉडी का जो फ्लैश है उसको इजीली टीयर कर सके, फाड़ सके. हुक्ड का मतलब देखिए आप, इसमें देखिए ये दिख रहा है आपको, इतना छोटा सा पोर्शन ये झुका हुआ है आगे की तरफ, दैट इज हुक्ड. नेक्स्ट टाइप इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. ब्रॉड यानी चौड़ी और फ्लैट यानी कि बिल्कुल फ्लैट बीक. वाटर बर्ड्स, जितने भी वाटर बर्ड होती हैं सच एज डक्स. डक्स मीन्स बतख. एंड गीज, गीज होता है हंस. दे हैव स्पेशल बीक्स दैट हैव स्मॉल होल्स ऑन देयर आइदर साइड.
दे हैव स्मॉल होल्स ऑन देयर आइदर साइड, इनकी जो बीक है उस पे दोनों तरफ छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दीज बर्ड्स ओपन देयर बीक टू फीड, जब ये बर्ड्स अपनी बीक ओपन करती हैं फीड करने के लिए, खाना खाने के लिए, वाटर एंटर देयर माउथ अलॉन्ग विद देयर फूड सच एज वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल प्लांट। ये अब वाटर बर्ड्स हैं, यानी वाटर में रहती हैं, तो ये जब भी अपना फूड खाती हैं, इनका फूड क्या होता है, वर्म्स, इंसेक्ट और स्मॉल प्लांट, तो उस फूड के साथ इनके माउथ में पानी भी चला जाता है। देन द फूड रिमेन इनसाइड देयर माउथ, जो फूड है वो इनके माउथ के अंदर रहता है, एंड द मडी वाटर इज स्ट्रेन्ड आउट थ्रू द होल्स ऑन द आइदर साइड ऑफ देयर बीक, और जो पानी फूड के साथ इनके अंदर चला जाता है वो पानी फिर इन होल्स के ज़रिए बाहर आ जाता है इनके माउथ से। नेक्स्ट इज टाइम प्लीज। यहाँ पे एक टाइम प्लीज है, कॉलम ए कॉलम भी आपको मैच ऑफ द कॉलम्स दे रखा है, बिल्कुल सिंपल है। जो बीक है, बीक दैट हेल्प टू ईट फूड, विंग्स दैट हेल्प टू फ्लाई, डाउन feathers provide warmth, body feathers different colors, and flight feathers present in wings. Next is feet of birds, यानी birds के पैर, जिन्हें हम इंग्लिश में कह देते हैं feet of birds. All birds have 2 feet with 4 toes each. जितने भी birds होते हैं उनके 2 feet होते हैं with 4 toes. फीट हेल्प बर्ड्स टू वॉक एंड हॉप ऑन द लैंड, जो फीट हैं बर्ड्स की वो उन्हें वॉक करने में और लैंड पे हॉप होता है कूदना, उसमें हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प बर्ड्स टू कैच एंड होल्ड देयर फूड, बर्ड्स की जो फीट हैं वो उन्हें फूड भी होल्ड करने में और कैच करने में हेल्प करते हैं। नाउ देर आर सम काइंड ऑफ फीट। फर्स्ट वन इज पर्चिंग फीट। Some birds such as parrot and pigeons use their feet to hold on to branches of trees. कुछ बर्ड जैसे कि पैरट, तोता एंड पिजन, कबूतर, वो अपनी फीट को यूज़ करते हैं ट्री की ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए, क्योंकि वो ट्री पे ही बैठते हैं तो ट्री की ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए वो अपनी फीट को यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्चिंग, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पर्चिंग। पर्चिंग फीट प्रिवेंट बर्ड फ्रॉम फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्रीज। जो पर्चिंग फीट होते हैं वो बर्ड को ट्री से गिरने से बचाते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो पैरट है इसने अपनी बर्ड्स को देखिए ब्रांच पे कैसे फिक्स कर रखा है, तो देयर इज़ वेरी लेस चांसेस कि ये इस ब्रांच से गिर जाए। तो दिस काइंड ऑफ फीट ही हैव, दैट इज द पर्चिंग फीट। नेक्स्ट टाइप ऑफ फीट इज टैलॉन्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड सच एज हॉक्स, ईगल एंड आउल्स। आउल्स होता है उल्लू, और हॉक्स और ईगल आप पहले भी पढ़ चुके हो, हॉक्स बाज और ईगल चील। दे हैव वेरी शार्प क्लॉ। क्लॉ का मतलब होता है पंजा, कॉल्ड टैलॉन्स। इनके जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं उनकी जो क्लॉ होते हैं, उनका जो पंजा होता है वो बहुत ही शार्प होता है, जिसको बोलते हैं टैलॉन्स। दीज टैलॉन्स हेल्प द फ्लैश ईटिंग बर्ड्स टू पिक अप एंड होल्ड स्मॉल एनिमल टाइटली। अब ये फ्लैश ईटिंग बर्ड है तो ये एनिमल्स को ईट करती हैं, तो ये जो टैलॉन्स हैं ये इन्हें हेल्प करते हैं टू पिकअप, उठाने में, एंड होल्ड, पकड़ने में, स्मॉल एनिमल्स टाइटली। स्मॉल एनिमल्स को ये खाती हैं जिनको उन्हें टाइटली पकड़ने में हेल्प करते हैं। देखिए आप ये ईगल के टैलॉन्स दिखा रखे हैं आपको, सीधे से कितने शार्प हैं, और इनमें अगर ये कोई एनिमल को पकड़ लेगी तो ऑब्वियसली वो बचेगा नहीं, वो छूटेगा नहीं, बहुत टाइटली होल्ड करके उसको रखेगी ये ईगल। नेक्स्ट टाइप ऑफ फीट इज climbing feet. Bird such as woodpecker and hoopoes have 2 toes directed upward and 2 toes directed downward. Bird जैसे कि woodpecker हो गया या hoopoes हो गए, इनके toes होता है, जो पैरों की उंगलियां होती हैं उनको toes बोलते हैं। इनके 2 toes अपर डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं और 2 toes लोअर डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। This help them to होल्ड ऑन टू द ट्रीज वाइल क्लाइंबिंग। और ये चीज़ इन्हें किस में हेल्प करती है, ये चीज़ इन्हें हेल्प करती है ताकि ये पेड़ के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए जब ये पेड़ पे चढ़ते हैं। वुड पैकर का फूड ईटिंग हैबिट देखा था आपने, वुड पैकर का फूड ईटिंग हैबिट था
दैट इट मेक होल्स इनटू द ट्री ट्रंक टू पुल आउट इंसेक्ट। तो अब ये ट्री पे क्लाइंब करती है, चढ़ती है ये वुडपेकर, तो इसीलिए इसके जो फीट हैं, इसके जो टोज हैं वो 2 टोज ऊपर की डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं और 2 टोज नीचे की डायरेक्शन में डायरेक्टेड होते हैं, ताकि ये आसानी से क्लाइंब कर सके ट्री पे। सी दिस क्लाइंबिंग फीट ऑफ वुडपेकर, ये देखिए। नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग फीट। स्क्रैचिंग बर्ड्स सच एज hens and peacocks, hens मुर्गी and peacock मोर, they have feet with sharp claw to scratch the mud and dig out small animals। peacock को तो आपने मोस्टली देखा होगा मिट्टी के अंदर से खोद के और फिर उसमें से उसको जो एनिमल मिलता है वो उसको ईट करता है। सो द peacock and hens they have the scratching feet, बहुत शार्प क्लॉ होते हैं क्योंकि मिट्टी को खोदते हैं वो और फिर उसमें से स्मॉल एनिमल्स को डिग आउट करते हैं एंड देन दे ईट देम। सी दिस स्क्रैचिंग फीट ऑफ hen, ये देखिए बहुत शार्प है इनके क्लॉज जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मड को डिग आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फीट इज वेब्ड फीट। द फ्रंट टोज इन वेब्ड फीट आर जॉइंट टुगेदर बाय द स्किन। जो फ्रंट टोज हैं यानी जो आगे की उंगलियां होती हैं वेब्ड फीट में, दे आर जॉइंट टुगेदर बाय द स्किन, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं स्किन की हेल्प से। ये देखिए आप डायग्राम में अलग अलग नहीं है ना, यहाँ तो देखिए ये एक अलग था, ये एक अलग, ये एक अलग, अलग अलग टोज थे, बट यहाँ पे ये फ्रंट टोज है बट दे आर जॉइंट टुगेदर बाय द स्किन। वाटर बर्ड्स, वेब्ड फीट मोस्टली वाटर बर्ड्स में होती हैं। वाटर बर्ड्स सच एज डक्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट दैट एक्ट लाइक पैडल्स एंड हेल्प दीज बर्ड इन स्विमिंग। इनकी जो डक और गीज हैं इनके पास वेब्ड फीट होती हैं जो इनके लिए एक पेडल की तरह काम करती है क्योंकि ये वाटर में रहती हैं और इन्हें हेल्प करती है स्विमिंग में भी। इसीलिए जितने भी वाटर बर्ड्स हैं दे हैव द वेब्ड फीट। नेक्स्ट टाइप ऑफ फीट इज वेडिंग फीट। सम बर्ड्स लाइक क्रेन्स एंड हिरोन्स, हिरोन्स का मतलब होता है बगुला, जो देखा है आपने थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में डक के मुकाबले और वाइट कलर का होता है बिल्कुल। दे हैव थिन पतली लॉन्ग लेग्स, उनके पास पतले और लंबे लेग्स होते हैं, ये देखिए पतले हैं ना और लंबे भी हैं। दैट हेल्प देम टू वेड थ्रू वाटर। यहाँ पे एक न्यू टर्म है आपके लिए, वेड। वेड का मतलब होता है टू वॉक इन वाटर। ये जो क्रेन्स और हिरोन्स होती हैं ये पानी में से मछलियाँ निकाल के या पानी में से इंसेक्ट्स निकाल के खाती हैं, तो इसीलिए इन्हें पानी में थोड़ा बहुत वॉक करना पड़ता है। तो इनके ये जो लॉन्ग लेग्स हैं, लॉन्ग और थिन लेग, ये इन्हें हेल्प करते हैं टू वेड थ्रू द वाटर, यानी वेड होता है पानी के अंदर चलना। ओके, नेक्स्ट इज होम्स ऑफ बर्ड। जैसे आपका घर होता है वैसे भी बर्ड्स का भी घर होता है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू लिव, बर्ड नेस्ट बनाती हैं रहने के लिए। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट टू ले एग्स एंड लुक आफ्टर देयर नेस्टलिंग। डिफरेंट बर्ड्स अलग अलग टाइप का डिफरेंट नेस्ट बनाती हैं, उसमें फिर एग ले करती हैं और अपनी नेस्टलिंग की टेक केयर करती है। व्हाट इज नेस्टलिंग? द यंग वन ऑफ अ बर्ड। व्हेन अ नेस्टलिंग हैचेस फ्रॉम द एग। हैचेस आप पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि हैचेस का मतलब क्या होता है। हैचेस मीन्स टू कम आउट ऑफ एन एग, यानी कि एग से बाहर निकलना। तो जब व्हेन अ नेस्टलिंग हैचेस फ्रॉम द एग, जब नेस्टलिंग एग से बाहर निकलता है, इट इज़ अनेबल टू फ्लाई, तो उसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल होता है। बेबी बर्ड नहीं उड़ पाती है एंड नीड्स टू बी लुक आफ्टर, और उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। बर्ड्स कीप देयर यंग वंस सेफ एंड वार्म इन द नेस्ट। जो तो फिर बर्ड्स जो हैं वो अपने यंग वंस को, अपने बेबीज़ को सेफ रखती हैं और वार्म रखती हैं अपने नेस्ट में। मैनी बर्ड्स यूज डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट। काफ़ी सारी बर्ड्स अलग अलग चीज़ें यूज़ करके अपना नेस्ट बनाती है। वीवर बर्ड, वीवर का मतलब होता है बुनना, तो यानी जो बुनकर पक्षी होता है, दैट यूज देयर बीक्स टू वीव पीसेज। वीव का मतलब होता है चीज़ें बुनना, तो वीव पीसेज ऑफ लीव्स, ट्विग्स, स्ट्रॉ एंड ग्रासेस, तो यानी लीव्स का, ट्विग्स का, स्ट्रॉ और ग्रासेस का यूज़ करके उनको बुन के ये अपने लिए नेस्ट बनाती है। ये देखिए आप वीवर बर्ड, इस तरीके के नेस्ट आपने देखे भी होंगे अपने आसपास।
अब बर्ड्स के पास हैंड्स तो है नहीं और विंग्स हैं, वो फ्लाई करने के लिए यूज़ करते, तो बर्ड्स अपनी बीक की हेल्प से ही अपना नेस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट इज टेलर बर्ड्स। टेलर बर्ड जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, ये कुछ ना कुछ सिलेगी। टेलर बर्ड यूज देयर बीक्स लाइक अ निडल फॉर स्टिचिंग। निडल होता है सुई, तो टेलर बर्ड अपनी बीक को एक निडल की तरह यूज करती है फॉर स्टिचिंग लीव्स एंड ग्रासेस टुगेदर। लीव्स को और ग्रासेस को टुगेदर स्टिच करने के लिए एक साथ, टू मेक देयर नेस्ट। अपना नेस्ट कैसे बनाती है ये, ग्रास को और लीव्स को एक साथ स्टिच करती है, एक साथ सिलती है, जस्ट लाइक दिस। देखिए इसने एक लीफ को पूरा ऐसे, देखिए ये जो लाइन सील रखा है ना इसने अपने लीफ को ग्रासेस के साथ। नेक्स्ट इज पेंगुइन्स। पेंगुइन्स इज ऑल्सो बर्ड। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती, बट पेंगुइन जो है वो भी एक बर्ड है दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। जो पेंगुइन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस पे, बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे रहता है। एंड कलेक्ट पेबल्स एंड स्टोन्स, और स्टोन्स इकट्ठा करके ऑन द ग्राउंड टू मेक देयर नेस्ट। तो वो ग्राउंड पे ही अपना नेस्ट बनाता है स्टोन्स इकट्ठा करके। देखिए दिस इज पेंगुइन, और यहाँ पे इसने अपने एग लेकर रखे हैं और आसपास क्या है, स्टोन्स हैं, तो स्टोन्स की हेल्प से ये अपना नेस्ट बनाता है। एक चीज़ और पेंगुइन के बारे में, पेंगुइन इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड। पेंगुइन बर्ड तो है बट इट कांट फ्लाई। किंगफिशर्स मेक होल्स इन सैंड एंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स टू ले देयर एग्स। जो किंगफिशर बर्ड है वो सैंड में या फिर बैंक ऑफ द रिवर यानी रिवर के किनारे पे अपने एक होल बनाती है और उसमें अपने एग ले करती है। आउल्स लुक फॉर होल्स इन ट्री ट्रंक फॉर नेस्टिंग। आउल यानी जो उल्लू है वो ट्री ट्रंक में होल्स ढूंढता है अपना नेस्ट बनाने के लिए। वी शुड नॉट हार्म द एग्स केप्ट इन अ बर्ड्स नेस्ट। अगर किसी बर्ड के नेस्ट में एग्स रखे हुए हैं तो हमें उन एग्स को हार्म नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डैमेज द नेस्ट ऑफ बर्ड्स, और ना ही हमें बर्ड्स के नेस्ट को डैमेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनका होम है। अगर आपके होम को कोई डैमेज करे तो आपको कैसा लगेगा, इसीलिए हमें बर्ड्स के नेस्ट को डैमेज नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।